आप लोग लिखवाते हैं स्वर्गवासी, जबकि स्वर्गवासी नहीं। और वैसे देखो लिखवाने से क्या, जिसको जहां जाना गया होगा, लेकिन फिर भी हमें स्वर्ग वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग तो हमें फ्री में मिले तो हम नहीं जाएं, टहलने भी नहीं जाएं। आपका क्या विचार, मैया स्वर्ग जाओगी? हैं? जाओगी तो वहां अप्सरा बन जाओगी। स्वर्ग में स्त्रियां जाती हैं तो अप्सरा हो जाती हैं, पुरुष जाते हैं तो वहां सुंदर हो जाते हैं। स्वर्ग में जानते हो क्या है? स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं है। स्वर्ग में जितने साल आप रहोगे सदा जवान, एनर्जी से भरे हुए, सदा सुंदर। आपके शरीर से खुशबू आएगी, पसीना नहीं आएगा कभी। वहां की रचना अलग है। स्वर्ग में जो देवता रहते हैं ना, सदा उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती, सुंदर होते हैं। उनके शरीर से दुर्गंध नहीं निकलती, सदा खुशबू रहती है। सारा खाने पीने को मस्त, वहां अमृत जैसी चीजें हैं, कल्प वृक्ष के फल हैं, सबसे बढ़िया व्यवस्थाएं हैं स्वर्ग में। अब जिसे देखो सुंदर स्त्रियों के संग नाचना कूदना हो, वो तो स्वर्ग जाए। जिन्हें सुंदर पुरुषों के संग नाचना कूदना हो, वो स्वर्ग जाए। अब आप लोग देख लो कि आपको कहां नाचना कूदना है। हमें तो स्वर्ग फ्री में भेजो कोई, तो हम फ्री नहीं जाए। ये मैया कह रही हम जाएंगे। हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। वैसे भी धाम में बैठे हैं, वृंदावन में रहने वाले को स्वर्ग वर्ग नहीं, सीधा भगवत धाम गोलोक। गोलोक में तो हम अभी बैठे हैं, ये वृंदावन गोलोक से कम है क्या? स्वर्ग वर्ग तो लगे नहीं लगता वृंदावन में। यहां तो स्वर्ग वर्ग को भी महत्व नहीं दिया जाता। चलो जाओ, स्वर्ग नहीं। देखो पास हुए हो तो 33 नंबर से क्या पास होना? क्यों? एक तो होता 100 में से 33 नंबर आ गए पास, एक होता है 80 नंबर आ गए पास, एक होता है कि बिल्कुल 100 में से 100 आए, 99 तो आए। कौन सा बेहतर है, 100 में से 99 या 100 में से 33, 33 या 99? क्या बेस्ट है? 99 सही है कि 33 है? तो 33 तो ये स्वर्ग है। 33 नंबर वाला, जिसके 33 नंबर आ गए वो स्वर्ग जाएगा, और जिसने ज्यादा पुण्य किया है वो स्वर्ग वर्ग नहीं जाएगा। ध्रुव जी कहां गए? ध्रुव जी ने भक्ति करी तो स्वर्ग थोड़ी गए। अरे ध्रुव के लिए भगवान ने अपना बैकुंठ दे दिया, ये मेरा लोक तू रख भक्त। ऐसे स्वर्ग तो भगवान रोज बनाते हैं अपने भक्तों के लिए। पूरा स्वर्ग तुम्हें ही दे देंगे, लो रहो। भगवान का लोक क्या है? राम जी किस लोक में रहते हैं? राम जी किस लोक में? मैया जब लोक पता ही नहीं तो तुम जाओगी कैसे? बस मिल भी जाएगी तो क्या कहोगी, हमें तो स्वर्ग पहुंचा दो भैया, कंडक्टर भैया कितनी टिकट लगेगी? वो महिलाओं को तो फ्री है ना, टिकट भी नहीं लगती ना दिल्ली में, क्यों भैया? हाँ ओ भैया जरा हमें स्वर्ग पहुंचा दो। स्वर्ग चली जाओगी। आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ग से आगे भी कुछ है, वहां की टिकट कटाना। कहां? राम जी का लोक है साकेत, भगवान कृष्ण का लोक है
गौलोक। भगवान राम जी कहां रहते हैं? जोर से, साकेत। भगवान श्री कृष्ण गौलोक और भगवान श्रीमन नारायण बैकुंठ। अब इन तीनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, तीनों एक हैं, अगल बगल में है। जैसे फेस 1, फेस 2, फेस 3 सोसाइटी होती है ना, कॉलोनियां, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, उसी तरह है बैकुंठ। बैकुंठ का मतलब होता है, वैकुंठ का मतलब होता है कोई कुंठा जहां ना हो। स्वर्ग में इच्छाएं रहती हैं, स्वर्ग में इच्छाएं होंगी तभी तो वहां पे खाने का मन होगा, स्त्री और पुरुष का मन होगा। ले जबकि बैकुंठ में सारी कुंठामयी से इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। जब कोई इच्छा नहीं होती तो बैकुंठ में जितने लोग रहते हैं चतुर्भुज में रहते हैं। वहां जो भक्त जाता है आपके भी 4 हाथ हो जाएंगे, आप भी चतुर्भुज में रहेंगे। वहां बैकुंठ में रहने वाले कितने भुज रहते हैं? आपके वहां 4 हाथ होंगे। यदि आप बैकुंठ गए तो वहां चतुर्भुज में रहेंगे। आप कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? चतुर्भुज में। वहां बिल्कुल आप भगवान विष्णु जैसे दिखेंगे, बिल्कुल भगवान विष्णु जैसे आप रहे। उनका बिल्कुल रूप रंग आपका भगवान जैसा हो जाएगा। बस एक चीज भगवान में ही रहेगी, कौस्तुभ मणि केवल भगवान के गले में होती है, वो आपके पास नहीं होगी। बाकी पूरा भगवान विष्णु जी का पूरा स्वरूप आपका होगा। वहां जो बैकुंठ जाता है वो भगवान की तरह रहता है। वहां चतुर्भुज में रहते। जैसे भगवान कृष्ण द्वारिका में जब तक थे तो चतुर्भुज रूप में थे। किस रूप में थे? 4 हाथ, चतुर्भुज। ऐसे बैकुंठ में जो रहता है, देवताओं के 2 ही हाथ होते हैं, पर बैकुंठ में रहने वाले के 4 हाथ होते हैं। तो वहां एक दिव्य शरीर आपका जो कि बिल्कुल भगवान विष्णु जैसा होगा। केवल आपके गले में कौस्तुभ मणि नहीं होगी। और लक्ष्मी जी भगवान के साथ खड़ी होंगी। आपको दर्शन होगा लक्ष्मी नारायण का वहां पर। वहां बहुत सारे भक्तों का दर्शन होगा, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। आप वहां बैठ कर के फिर यहां घट रही घटनाओं को आंखों से देखेंगे। फिर आप वहां से यहां का सब देख सकते हैं कि यहां क्या हो रहा है, आपका परिवार क्या था, आप किस मोह में पड़े थे, क्या किया आपने अच्छा, क्या किया आपने बुरा। युगों युगों की घटनाएं आप देख सकते हैं वहां से। बीता हुआ पल, आने वाला पल, सब कुछ आपको वहां से दिखता है। बैकुंठ में रहने वाला व्यक्ति सदा सुखी होता है। स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति वापस फिर गिरता है संसार में, पर बैकुंठ जाने वाले व्यक्ति फिर कभी गिरते नहीं है संसार में। हाँ, वो अपनी इच्छा से आना चाहें तो आ सकते हैं। वो आना चाहें कि प्रभु हमें जाना है। तो जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये कौन है? ये सब बैकुंठ वाले लोग थे। आए, धर्म का प्रचार किए। जब भगवान को लगता कि भाई धर्म की हानि हो रही है तो उन्हीं में से किसी को भेज देते हैं, जाओ जरा। मीरा को भेज दिया, रैदास जी को भेज दिया, सब भक्तों को भेजते रहे। तो वहीं से सब बैकुंठवासी आए, लीला की और फिर चले गए। समझ में आ रही है? वहां बंधन नहीं है, वहां कोई कामना ही नहीं है, निष्काम, कोई कामना नहीं। प्रभु सामने है और सब भक्तों का वहां मेल मिलाप है। सब तीर्थ वहां बसते हैं, गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, वृंदावन, काशी, सारे धाम, सारे तीर्थ वहीं हैं। अब आप कहेंगे सब वहां है तो फिर यहां कौन है? तो सुनो, ये सारे लोग जो है ना, जैसे यमुना मैया कौन है? यमुना मैया कौन है? बैकुंठ में एक नदी है। कौन? बैकुंठ में एक नदी है जिसका नाम है विरजा।
विरजा नदी, याद कर लो, काम आएगी। कौन सी नदी है बैकुंठ में? कोई आपसे पूछे कि बैकुंठ में कौन सी नदी है, तो विरजा नदी। कौन सी नदी है? विरजा नदी। वही विरजा मैया 2 जगह अवतार लेती हैं। जब भगवान विष्णु, भगवान श्रीमन नारायण जब राम बने तो वही विरजा सरयू बनकर अयोध्या में आई, और जब भगवान कृष्ण बने तो वही विरजा यमुना बनकर के वृंदावन में आई। वही विरजा। तो विरजा का मुख्यालय तो वहां है, मुख्य कार्यालय तो वहां है, ये शाखा है। पर जब भगवान आए तो पूर्ण रूप से विरजा यहां आ गई, वहां भी थी, यहां भी थी। अनेक रूप होते हैं ना भगवान, अनेक रूप। हमने क्या बोला कि आपके चतुर्भुज हो जाएंगे वहां। वहां आप चाहो तो आप वहां से सब कुछ कर सकते हैं, जो भगवान आपको आज्ञा करेंगे वो आप करेंगे। वहां से एक रूप से वहां रहेंगे, एक रूप से यहां रह सकते हैं, एक समय पे 2 जगह आप रह सकते हैं। तो विरजा नदी ऐसे ही। जैसे शंकर जी कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? अब एक रूप से शंकर जी तो कैलाश में है, पर दूसरे रूप से हनुमान के रूप से राम जी के साथ थे कि नहीं? बोलो हाँ। तो एक समय पर 2 रूप हुए कि नहीं? जैसे भगवान राम और परशुराम, ये दोनों अवतार हैं, पर दोनों अवतार एक साथ थे कि नहीं? सीता मैया जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो परशुराम जी वहां आ गए, हाँ या ना? जैसे बलराम जी भी भगवान के अवतार हैं और कृष्ण जी भी अवतार है, और दोनों अवतार एक साथ हैं। उसी तरह भगवान के अनेक रूप हो सकते हैं। उसी तरह भक्तों के भी अनेक रूप हो सकते हैं। तो विरजा मैया ऐसे ही धाम, ये बैकुंठ का ही हिस्सा है वृंदावन, और अयोध्या जी ये दोनों बैकुंठ ही हैं। तो ये सारे धाम वहां भी हैं और यहां भी हैं। तो आप जब बैकुंठ जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे तो केवल स्वर्ग मिलेगा, पर बैकुंठ जाएंगे तो वहां वृंदावन भी मिलेगा, अयोध्या जी भी मिलेंगी, सरयू भी मिलेंगी, यमुना भी मिलेंगी, गंगा भी मिलेंगी, प्रयाग भी मिलेंगे। वहां सब कुछ है, वहां से सब दिखता है। फिर वहां बहुत बढ़िया है। कभी आप जाओ मैया, पहुंचो बैकुंठ। हाँ? बैकुंठ जाने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ मेरी मां? बैकुंठ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सच्ची बताओ। अच्छा, बैकुंठ जाने के लिए कोई एक लाइन में आपसे पूछे कि एक लाइन में हमें इस प्रश्न का उत्तर दो कि बैकुंठ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या उत्तर होगा? बताओ मेरी मां। ओ भैया, ओ लाला, नहीं बताओगे? चलो बताओ, बैकुंठ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मैया पंचायती क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या करना पड़ेगा? पति से लड़ाई? पति से लड़ो, सीधा बैकुंठ। मैया बताओ क्या करना पड़ेगा बैकुंठ जाने के लिए? एक लाइन में उत्तर कौन बताएगा? बताओ। क्या चाउमीन खानी पड़ेगी? हाँ बेटा तुम बताओ क्या करना पड़ेगा? हैं? भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ, भगवान के धाम बैकुंठ जाना हो,
जिसको तुम्हें पता बताए दे रहा हूं, चले जाना। जिसको बैकुंठ जाना है उसे एक काम करना पड़ेगा, अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में, भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों में आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। हे प्रभु, हम आपके, सब कुछ सौंपना पड़ेगा। समर्पण, एक भगवान के सिवा फिर किसी को ना जाने। आप यदि किसी और को जानते हैं तो फिर नहीं, सब में भगवान को देखें, सब में केवल भगवान को। द्रौपदी ने सबको बुलाया, सबको बुलाया, सबको बुलाया द्रौपदी ने, पर कौन आया? कोई नहीं आया। तब द्रौपदी ने सबको बुलाना छोड़ा और एक कृष्ण को पुकारा। तो सबको पुकारने वाले स्वर्ग तो जा सकते हैं, पर एक हरि को पुकारने वाला ही वैकुंठ जाएगा, जो एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। किसको पुकारना है मेरी मां? एक परमात्मा में समर्पण।